J Tunes। दिल्ली, रफ्तार का शहर, सपनों का शहर। लेकिन इसी रफ्तार के बीच कभी कभी जिंदगियां ठहर जाती हैं। जनवरी की उस सर्द शाम 8 साल का आर्यन अपनी दुनिया में सबसे खुश इंसान था। उसे नहीं पता था कि जिस हाथ को थाम कर वो चल रहा है, वो हाथ बस कुछ पलों का साथी और है। पापा पापा, देखिए वो रही दुकान। आपने वादा किया था ना कि जन्मदिन पर वो बड़ी वाली रिमोट कार दिलाएंगे। हाँ मेरे शेर, मुझे याद है। आज तुम्हारा दिन है, जो मांगोगे वो मिलेगा। सुनिए, जरा हाथ कसकर पकड़िए उसका, भीड़ बहुत है। और हाँ, ज्यादा महंगा मत दिलाइएगा, अगले महीने मकान का किराया भी देना है। अरे सुधा, तुम भी ना साल भर बजट करती हो। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज कोई कंजूसी नहीं। चलो पापा, सिग्नल खुल गया। आर्यन, रुको, हाथ मत छोड़ना। आर्यन तो जल्दी से सड़क पार कर लेता है, लेकिन उसके माता पिता आराम से आ रहे थे। तभी एक कार तेज गति से आती है और आर्यन के माता पिता उस हादसे का शिकार हो जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। माँ, पापा, उठो ना, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, हम घर चलेंगे। पापा। एक पल, बस एक पल लगा और आर्यन का बचपन अनाथ हो गया। लेकिन असली दर्द मौत ने नहीं दिया, असली दर्द उन लोगों ने दिया जिन्हें वो अपना कहता था। चाचा, चाची और बुआ एक कोने में खड़े फुसफुसा रहे थे। कमाल है, भाई साहब तो चले गए, कर्जा अलग छोड़ गए। पुलिस कह रही है लाश ले जाओ, दाह संस्कार करो। पैसा कहाँ से आएगा? पैसे की छोड़ो भैया, इस लड़के का क्या होगा? मेरे घर में तो जगह नहीं है, मेरे पति पहले ही महंगाई से परेशान है। हमारे सिर मत डालना इसे, अपनी दुकान वैसे ही मंदी चल रही है और पराया खून पालना आसान नहीं होता। कल को बड़ा होकर जायदाद में हिस्सा मांग ले तो क्या करें? अनाथालय छोड़ दें? समाज क्या कहेगा? समाज को कहने दो, कह देंगे कि हम पाल नहीं सकते, हॉस्टल में डाल देंगे, जो होगा देखा जाएगा। दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन यहाँ तो आर्यन के सामने ही उसके अस्तित्व का सौदा हो रहा था। उसे एहसास हो गया कि दुनिया प्यार से नहीं, मतलब से चलती है। बेटा आर्यन, गाड़ी गर्म हो गई है, इंजन में पानी डालना पड़ेगा। तुम नीचे उतरो और पीछे डिग्गी से बोतल निकाल लाओ। आर्यन उतरता है। चाचा तुरंत दरवाजा बंद करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से निकल जाते हैं। चाचा रुकिए, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? चाचा, मैं वादा करता हूँ, मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा, मुझे ले चलो चाचा। उस रात उस 8 साल के बच्चे ने दौड़कर गाड़ी को नहीं बल्कि अपने भरोसे को जाते हुए देखा था। अब उसके पास न छत थी, न माँ की लोरी और न ही कोई अपना। ए छोटू, चल हट यहाँ से, ये हमारा इलाका है। यहाँ धंधा करना है तो दादा को हफ्ता देना पड़ेगा। मैं धंधा नहीं कर रहा, मैं बस बैठा हूँ। बैठने का भी टैक्स लगता है यहाँ, निकाल जो भी जेब में है। जाने दे काली, नया परिंदा है पर कतरे हुए हैं इसके। ले बेटा, ये सूखी रोटी है, पानी में डुबो कर खा ले। शुक्रिया बाबा। सुन, अगर इस शहर में जिंदा रहना है तो शर्म छोड़ दे, हाथ फैलाना सीख ले। रोने से पेट नहीं भरता, हाथ फैलाने से भरता है। नहीं बाबा, मेरी माँ कहती थी कि भगवान ने हाथ काम करने के लिए दिए हैं, फैलाने के लिए नहीं। मेरे पापा दफ्तर जाते थे, भीख नहीं मांगते थे। मैं मेहनत करूंगा पर भीख नहीं मांगूंगा। मेहनत? 8 साल का बच्चा क्या मेहनत करेगा? ये दुनिया तुझे निचोड़ देगी। यहाँ स्वाभिमान अमीरों का शौक है, गरीबों की मजबूरी नहीं। बाबा ने उसे डराया, दुनिया ने उसे दुत्कारा, लेकिन आर्यन के अंदर उसके पिता के संस्कार अभी भी जिंदा थे। उसने तय कर लिया था, वो भूखा मरेगा लेकिन भिखारी नहीं बनेगा। आर्यन चाय की दुकान में कुछ दिन काम करता है और कुछ पैसे जोड़ता है कि वो 26 जनवरी को झंडा बेचकर कुछ पैसे कमा सके।
बाबूजी, झंडा ले लो। भारत माता की जय। सिर्फ 10 रुपए का है। दीदी, गाड़ी के लिए ले लो। दोपहर हो जाती है। आर्यन निराश होकर रोड साइड पर बैठ जाता है, क्योंकि किसी ने भी एक झंडा नहीं खरीदा था। पापा, आप झूठ बोलते थे। मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मैं हार मान लूं? ठीक उसी पल जब आर्यन की उम्मीद टूटने वाली थी, एक फरिश्ता वर्दी पहनकर आया। जय हिंद उस्ताद, क्या हाल है? जय हिंद साहब। पुलिस वाले हो क्या? मैं भाग जाता हूँ, मारना मत। अरे नहीं दोस्त, मैं तो फौजी हूँ। देख रहा हूँ बहुत देर से उदास बैठे हो। बिक्री नहीं हुई आज? नहीं साहब, एक भी नहीं बिका। लोग इसे कागज का टुकड़ा समझ रहे हैं। चलो पहले कुछ खाते हैं। पेट खाली हो तो दिमाग भी खाली हो जाता है। आओ मेरे साथ। वे एक ढाबे पर बैठते हैं। आर्यन खाना खाता है। विक्रम उसे देखते रहते हैं। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। इससे कोई गरम जैकेट ले लेना। नहीं साहब, माफ करना। क्यों? कम नहीं है क्या? साहब, बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने इसके लिए कोई काम नहीं किया। आपने खाना खिलाया, बहुत शुक्रिया। पर मैं फोकट के पैसे नहीं ले सकता। ये तो भीख हो जाएगी। कमाल है, बड़े बड़े लोग पैसों के लिए ईमान बेच देते हैं और तुम। ठीक है, हम एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा साहब? हाँ, मुझे तुम्हारा ये सबसे बड़ा वाला तिरंगा चाहिए। आज गणतंत्र दिवस है। मेरे लिए इस झंडे की कीमत 500 रुपए है। क्या तुम मुझे अपना झंडा बेचोगे? जी साहब, ये सबसे अच्छा वाला है। मैंने इसे सबसे ऊपर रखा था। सुनो आर्यन, ये पैसा नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। वादा करो, बड़े होकर कुछ ऐसा बनोगे कि ये झंडा तुम पर गर्व करे। जैसे तुम आज इसकी रक्षा कर रहे हो, कल देश की रक्षा करना। वादा साहब, मैं भी आपकी तरह देश की रक्षा करूंगा। उस दिन उस 500 रुपए के नोट ने आर्यन का पेट नहीं, उसकी आत्मा को तृप्त किया था। उसे एक लक्ष्य मिल गया था। वक्त का पहिया घूमा। आर्यन ने अनाथालय का नहीं, संघर्ष का रास्ता चुना। वो सुबह चाय की दुकान में काम करता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता था। ए आर्यन, बर्तन साफ हुए कि नहीं? बस हो गए मालिक। इसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है। बड़ा आया अफसर बनने वाला। औकात में रह लड़के। मेरी औकात मेरी मेहनत तय करेगी, आप नहीं। आर्यन ऐसी ही मेहनत जारी रखता है और ऐसा करते करते 10 साल बीत जाते हैं और उसका सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है और उसकी पोस्टिंग देहरादून में होती है। और आज आर्यन बहुत खुश था। आज आर्यन को गांव में ध्वजारोहण के विशेष अवसर पर बुलाया गया था। जैसे ही उसकी कार रुकी और वो बाहर उतरा, पूरा गांव सम्मान में उसके स्वागत के लिए नमस्कार करने लगा। देश की सेवा करना कोई उपकार नहीं, ये हर भारतीय का धर्म और कर्तव्य है। मैं तो बस वही कर रहा हूँ। तभी एक बुजुर्ग काका आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, आइए साहब, हमारे छोटे से गांव में आपका स्वागत है। तभी आर्यन ने जैसे ही ध्वजारोहण किया, पूरे गांव में राष्ट्रगीत की मधुर गूंज फैल गई और हर कोई सम्मान में खड़ा हो गया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आर्यन मुस्कुराता है और आसमान की तरफ देखता है। शुक्रिया मेजर साहब, ये कर्ज ऐसे ही चुकता रहेगा। उम्मीद की ये मशाल अब कभी नहीं बुझेगी। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है
कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, अगर इंसान के पास स्वाभिमान का दिया और मेहनत का तेल हो तो वो अपनी तकदीर का सूरज खुद उगा सकता है। तिरंगे का कर्ज जान देकर ही नहीं, किसी को जिंदगी देकर भी चुकाया जा सकता है। जय हिंद। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।